नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज की जो रीडिंग है वो है यूनिवर्स मैसेजेस आपके लिए, ठीक है? तो लेट्स सी यू कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलना चाहती है, इसके ऊपर आज हम रीडिंग करेंगे। एंड देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। ये जर्नल रीडिंग है तो जर्नल की तरह लें। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। लेट्स सी कि आपके लिए क्या आता है। ओके, सो आपके लिए आया है 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कॉइन, 5 ऑफ कॉइन, अ लॉट ऑफ कॉइन्स एनर्जी, 8 ऑफ कॉइन, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स, और एट द बैक ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स एंड सन का कार्ड। ओके, सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे क्या कन्वे करना चाहते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि आप बहुत समय से, शायद बहुत ज़्यादा, बहुत सालों से मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे किसी कनेक्शन पे, और उसके साथ साथ अपने किसी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस पर भी। हो सकता है कि इस समय आप फाइनेंशियली लॉस में जा रहे हैं, या अभी रिसेंटली आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या आपकी या फैमिली में किसी की हेल्थ पे, या फिर उनके ट्रीटमेंट पे पास्ट में या अभी बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस खर्च हुआ है, आपके पैसे लगे हैं। फॉर सम ऑफ यू मे बी आपके नियर बाय में कोई चला गया है आपसे दूर, या आपकी लाइफ से चले गए हैं। आपने बहुत कुछ खोया है अपनी ज़िंदगी में। अब तक की जर्नी में आपने जितना पाया है उससे ज़्यादा आपने खोया है। आप एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में उलझे हुए हैं। एक झगड़ा चल रहा है आपका खुद से। ऐसा लग रहा है जैसे आप एक ऐसी सिचुएशन में फँसे हुए हैं अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन या तो आपको वो रास्ता नहीं मिल पा रहा कि आप उसे कैसे करें, या फिर वो सिचुएशन ही नहीं बन पा रही कि आप आगे बढ़ सकें। कहते हैं आपके सामने सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, आपको सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन काम हो नहीं पा रहा, काम बन नहीं रहा। ये सारी एनर्जीज़ यहाँ पे फ़ील हो रही है। यूनिवर्स कहीं न कहीं आपकी सिचुएशन को देख रहे हैं, एनालाइज़ कर रहे हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि आप कितने एग्ज़ॉस्टेड हैं, आप थके हुए हैं। हो सकता है इस टाइम पर भी आप स्लीपी हो रहे हों, ठीक है? आपको नींद आ रही है, या आप एग्ज़ॉस्टेड फ़ील कर रहे हो, आप थका हुआ फ़ील कर रहे हो। आपको शायद सिर्फ़ रिलैक्स करना है, रिलैक्सेशन में जाना है। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ समझा के इट्स लाइक थक गए हैं अब आप।
हम ऑल्सो गेटिंग अ चैनल सॉन्ग चल घर चलें। आई थिंक सो मैंने ये रिसेंटली किसी वीडियो में भी ये मेंशन करा था सॉन्ग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आई थिंक सो कि ये कहीं न कहीं हो सकता है कि ये रीडिंग उन लोगों से भी कनेक्ट करे जिनसे वो रीडिंग कनेक्ट करी थी। एक एग्ज़ॉस्टेड एनर्जी फ़ील हो रही है, इट्स लाइक कि अब थक गए हैं। अब स्ट्रगल करते-करते थक गए हैं, अब कोशिश करते-करते थक गए हैं, अब कुछ रिज़ल्ट चाहिए, अब कुछ रिज़ल्ट दिखाओ। कुछ भी हो, डेस्टिनी शिफ्ट हो, जल्दी-जल्दी चीज़ें बदलें। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है जो एक प्रोलॉन्ग्ड सिकनेस से निकल रहे हैं, मतलब वो एक लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, एक लंबी बीमारी से निकल रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जिनके आस-पास में, उनके एनवायरनमेंट में एक लंबी बीमारी से लोग निकल रहे हैं, ठीक है? और आप धीरे-धीरे अपना होप, अपनी पॉज़िटिविटी खोते जा रहे हो। आई एम ऑल्सो गेटिंग एक फायर, एक एनर्जी, एक एंथुसियाज़्म, उसकी भी कमी यहाँ पर फ़ील हो रही है। एक स्टेबिलिटी की कमी यहाँ पे फ़ील हो रही है। शायद हो सकता है कि आप जितना कमा रहे हैं, वो सारा खर्चा जो निकल रहा है, वो आपका फ़िज़ूल की चीज़ों पे ज़्यादा निकल रहा है। सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं, या सेविंग्स नहीं हो पा रही है। हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाह रहे हैं, लेकिन शायद इतना फंड या फाइनेंस नहीं है। या आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, मे बी अभी रिसेंटली आपको कोई चोट भी लगी है, या आपके आसपास में किसी को। बट मुझे बहुत एक एग्जॉस्टेड, एक डाउन, इट्स लाइक कि अब बस आई वांट टू जस्ट रिलैक्स, सब कुछ अब ठीक हो जाए, अब मुझे बस रिलैक्स करना है। मुझे शांति से 2 पल मुझे शांति के चाहिए। ये वो एनर्जी है। एंड यूनिवर्स कहीं न कहीं आपकी इस एनर्जी का एनालाइज़ कर रहे हैं। एंड कहीं न कहीं यहाँ से जो है ना, आपका पाथवे शिफ्ट होगा, पाथवे बदलेगा। अगर आपको वॉइस आ रही होगी तो बाहर बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हुई है। यहाँ से आपका पाथवे शिफ्ट हो रहा है, आपकी डेस्टिनी शिफ्ट हो रही है। हो सकता है कि आपको कुछ टाइम के अंदर यहाँ पर आपको एक शिफ्ट, एक चेंज नज़र आए। शॉर्ट टर्म गेन्स, शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स आपको यहाँ पे नज़र आए। कहीं न कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, एंथुसियाज़्म मिल रहा है। आप एक बहुत स्टेबल पर्सनैलिटी हैं, कमिटेड पर्सनैलिटी हैं। अगर एक पर्सन के साथ कमिट करते हैं किसी चीज़ को, तो उसे लंबे तौर पे निभाते हैं। लेकिन अब जो आपके अंदर आ रहा है, वो आ रहा है एक एनर्जी का बूस्ट, एक एंथुसियाज़्म का बूस्ट। साथ ही साथ एक गोल, एक अचीवमेंट, एक एम्बिशन आपकी लाइफ में आ रहा है। आप बहुत सेंसिटिव पर्सन हैं। आपकी एनर्जी फ़ील्ड काफ़ी सेंसिटिव है। कहीं न कहीं यहाँ पर आपके इमोशन एक्सप्रेशन यहाँ पर आ रहा है। तो क्या यूनिवर्स आपको संदेश देना चाहते हैं? यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ी हिम्मत और रखेंगे तो आपको एक नई अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। कुछ लोगों को तो ऑलरेडी मिल रही है। कुछ लोगों को ऑलरेडी उनके सामने है वो अपॉर्च्युनिटी, लेकिन वो अपनी प्रेज़ेंट सिचुएशन में, प्रेज़ेंट जो एरियाज़ ऑफ वर्क है, प्रेज़ेंट सिचुएशन है, जो अभी जो चीज़ें चल रही है उसमें इतने ज़्यादा व्यस्त हैं, इतने इतने ज़्यादा खोए हुए हैं, इतने ज़्यादा स्टक्ड हैं कि वो उसको देखकर उसकी तरफ आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। एक बहुत स्टक्ड एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हुई है कि इन्हें कहते हैं कि सॉरी, ये कहते हैं कि जैसे मेंटली या फिर इमोशनली आप कहीं पे फँस रहे हैं, कहीं पे रुक गए हैं। वहाँ से आपका समय ही जैसे आगे ना बढ़ा हो, ऐसा है। और अब यहाँ पर एक सडन शिफ्ट, एक सडन चेंज आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी नया प्रपोज़ल आ रहे हैं, पॉज़िटिव, एंड कुछ लोगों के लिए आएँगे। कैरियर के लिए एक नई ऑफ़र आपकी तरफ आने के चांसेस हैं। हो सकता है कि आपका एरिया शिफ्ट हो, आप कंट्री शिफ्ट करो,
आप अपने आसपास के एरिया में शिफ्ट कर जाओ, ठीक है। कहीं से आपका जगह बदल सकती है अपकमिंग कुछ समय में। आपका एरिया शिफ्ट हो सकता है। अगर आप प्रपोज़ल का वेट कर रहे हो तो आपको एक प्रपोज़ल आ सकता है। मैरिज कमिटमेंट का वेट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको कुछ सॉलिड मैरिज कमिटमेंट मिल सकता है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ना कोई नई एनर्जी आ रही है, ठीक है? या आपकी ज़िंदगी में जो पुराने पर्सन है वो एक नई एनर्जी के साथ वापस आ रहे हैं। लेकिन जो एनर्जी आ रही है वो बहुत पॉजिटिव है, वो बहुत इमोशनल है, वो आपको इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा टच करेंगी। इसके साथ साथ बहुत फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन भी यहाँ पे बढ़ रही है। तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसे ग्रुप से जुड़ें या कुछ ऐसे लोगों से जुड़ें, या आपका वर्क प्रोफेशन कुछ इस तरीके से बदले, या आपके खुद के वर्क प्रोफेशन में आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करोगे, वन टू वन कम्युनिकेशन होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग, शिफ्टिंग, जगह चेंज करना, ये सारी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं। स्पेशली विद द सन कार्ड, यहाँ पर एक एनर्जी फुलफिलमेंट है, यहाँ पर एक ग्रोथ है, एक पॉजिटिविटी है आपके लिए। अब तक आपने जो स्ट्रगल करे थे वो कर लिए नाउ। अब ये जो समय है ये सन का है, अब ये जो समय है ये रोशनी का है, प्रकाश का है। अब ये जो समय है ये आपकी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आएगा और आपकी डेस्टिनी को शिफ्ट करेगा। आपकी जो भी विशेस हैं जो आपने अब तक क्रिएट करी है और इतना स्टक्ड, इतना लो एनर्जी की वजह से जो चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही है, यहाँ पर वो बदलाव आएगा, यहाँ पर वो चेंज आएगा। कुछ लोगों के लिए जब से ये जुपिटर चेंज हुआ है, जुपिटर पैटर्न चेंज हुआ है, तब से हो सकता है कि आपको कुछ पॉजिटिविटी, कुछ बदलाव देखने को मिला हो, एक्सपेंशन मिला हो, मनी इंक्रीमेंट मिला हो, ग्रोथ मिला हो, ठीक है। विद दिस न्यू ईयर एनर्जी, ठीक है, इस न्यू ईयर की एनर्जी के साथ ही। और ये आगे और ज़्यादा ग्रो कर रहा है और ज़्यादा डेवलप कर रहा है। आपके कैरियर, आपके फाइनेंस की जो अपॉर्चुनिटी है वो इनफाइनाइट है। 1222 व्हेन आई एम सेइंग दैट, इसकी अपॉर्चुनिटी आपको इनफाइनाइट मिल रही है। या बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये आपकी लाइफ के अंदर। कम्युनिकेशन होना या फिर कोई नया पर्सन रिटर्न, कोई पुराना पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आना, यूनियन रीयूनियन की एनर्जी क्रिएट होना, मैरिज कमिटमेंट की एनर्जी क्रिएट होना। इवन अगर आप कोई नया एसेट खरीदना चाहते हो, चल संपत्ति अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है, कोई फिक्स्ड एसेट या करंट एसेट लेना चाहते हैं, तो भी ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप कोई पेट एनिमल रखना चाहते हैं, ये समय बहुत अच्छा है। इवन हो सकता है मे बी आपके पास कोई पेट एनिमल हो। ओके, लेट्स सी कि यूनिवर्स आपसे और क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्सल मैसेजेस आपके लिए और क्या है। वी हैव, यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। आप ऑलरेडी सही रास्ते पर हैं, आप ऑलरेडी उस चीज़ को कर रहे हैं, ठीक है। जो यूनिवर्स चाहती है आप उसी रास्ते पर हैं, उसी मार्ग पर हैं, आप ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ओवर थिंकिंग मत कीजिए एंड उसी रास्ते पे चलते रहिए, अपने आगे फ्यूचर की तरफ देखिए। Okay, let's see. We have priestess. How are you being called to step up and lead? ये देखिए कि किस तरीके से आपको कहा जा रहा है कि आपको खड़ा होना है और आगे की तरफ बढ़ना है। स्टेप अप एंड लीड, ठीक है। खड़ा हुए एंड आगे की तरफ बढ़े। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई होगी इस टाइम के अंदर। आई एम ऑल्सो गेटिंग लॉट ऑफ ब्लू कलर्स, पर्पल कलर। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत इंक्रीमेंट हुआ हो, बेटर हुआ हो, एंड आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हुई हो। वी हैव पिलर ऑफ लाइट, वाह, योर वाइब्रेशन इन इंक्रीजिंग, यू आर द ओरेकल, माई गॉड। आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज हो रही है। जस्ट लुक एट दिस पिक्चर,
ये हमेशा गूज़ बम्प्स देती है। आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज़ हुई है, आपकी इंट्यूशन पावर इंक्रीज़ हुई है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप और ज़्यादा अपने अंदर इन ट्यून हो, अपनी एनर्जी को पहचाने, अपने रियल सेल्फ को पहचाने। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप अपने ऊपर भरोसा रखकर अपने डिसीजंस लेने स्टार्ट कर दें। आई एम ऑल्सो गेटिंग रेनबो। Maybe you are a part of like special groups. Okay. Yeah. बट कहीं ना कहीं आप, आपकी थिंकिंग, आपकी ओवरऑल एक एनर्जी फॉर्म जो है वो इंक्रीज हो रही है। एंड इसके साथ साथ आपकी इंट्यूशन पावर, आपका सोचने का नज़रिया बहुत बदल जाएगा। आप उस चीज़ को फील भी कर पाएंगे। ग्रोथ एंड पॉजिटिविटी, इट्स ब्यूटिफुल। 1616, oh my god. We have Mintakan, longing for home, belonging, the original light worker. See, यहाँ पर आपको कहा गया कि you are the oracle and यहाँ पे कहा है the original light worker. वाह, मे बी आप किसी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हो सकते हो, आप रिलीजियस हो सकते हो। ओके, या इट्स ब्यूटिफुल। कहीं न कहीं हो सकता है कि इस टाइम फ्रेम में आपको ऐसा लग रहा हो कि आप अकेले हैं, कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं है। शायद ईश्वर भी आपकी मदद नहीं करना चाहता, म डिवाइन भी आपकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ऑलरेडी सही रास्ते पर हैं। आपको अपनी इंट्यूशन फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी फ़ील्ड चेंज हो रही है, इस वजह से बहुत सारी चीज़ों से कहते हैं ना, आपका माइंडसेट थोड़ा चेंज होगा। आपका आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी होना यहाँ पे हो सकता है, जिसकी वजह से एक टफ़ जर्नी आपकी रही है अब तक। ओके? डांस विद लाइफ़, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। से यही चीज़ मैंने आपको बोला था। हैव फन, रिलैक्स, स्टे पॉजिटिव। ठीक है? आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो चीज़ों का, इतना प्रेशर मत लीजिए। सी वी हैव स्टार सीड्स, मुझे कुछ नहीं कहना। यहाँ पर आपका इतना पॉजिटिव कार्ड है, यहाँ पर आपका लाइट वर्कर का कार्ड है, एंड देन यू हैव दिस स्टार सीड, व्हाट लाइट्स यू अप। वाओ, आपकी एनर्जी फील्ड बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है? एंड समवेयर समवेयर आपकी जर्नी जो रही है वो कहीं ना कहीं एक बहुत टफ जर्नी रही होगी, इमोशनल लेवल पर भी, एंड हो सकता है मे बी फाइनेंशियल लेवल्स पर भी। ओके, बट डेफिनेटली आपने बहुत कुछ अचीव करा है अपनी नॉलेज से, अपने टैलेंट से, अपने इंट्यूशन से, अपने इनर सेल्फ से। ठीक है? अपनी क्वालिटी से। डोंट डिम टू फिट इन। अब आपको अपनी लाइट को, अपनी एनर्जी फील्ड को डिम करने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स करें, इंजॉय करें जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही है उसको लेकर। एंड अगर आपको कोई इट्स लाइक कि अगर आपको कोई पॉजिटिविटी दी गई है, या अगर आप एक अच्छे, एक पावरफुल इंसान है, ठीक है, एक ऐसे इंसान है जो एक पॉजिटिव है, एक पावरफुल है, सबका भला चाह रहा है, इस तरीके के इंसान है, तो अपने एनर्जी को, अपनी लाइट को डिम ना करें, ताकि आप किसी के स्टैंडर्ड्स में फिट हो पाए। ओके, सो गाइज, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारे चार्जेस मेंशन है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, उसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। एंड दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।